प्यारे बच्चों नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएससी बीएड फर्स्ट या बीएससी की जो फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर चल रहा है कर्व ट्रेसिंग का, उसके दो क्वेश्चन रहते हैं, तो वो आज लास्ट हम कर देते हैं। तो ये वक्रों का अनुरेखण है ना, आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं वो दो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना उनको। क्वेश्चन है 5, अनुरेखण कीजिए x की 5, y की 5, माइनस में 5a स्क्वायर x स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ये भी क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें क्या चेक करना, कहां पर सममित है कहां पर नहीं है, तो देखते हैं। नंबर सॉल्यूशन में नंबर 1 सिमेट्री, सिमेट्री सममिति जिसको बोलते हैं। तो देखते हैं यहां पर x की घात सम नहीं है, क्योंकि x की यहां पर 5 यहां पर सम है, तो एक घात भी अगर विषम होगी तो वो विषम ही माना जाएगा। ठीक है, y की घात विषम है, ठीक है, और यहां पर भी विषम है, तो x एक्सिस और y एक्सिस के सममित तो नहीं है। तो और क्या करें फिर, और देखते हैं। यानी पहले दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। वक्रों के अनुरेखण में सिमेट्री के अंदर 6 पॉइंट लिखवाए थे मैंने, उनमें से दो तो खत्म ही हो गए, काम ही नहीं कर रहे। फिर हम देखते हैं कि y इक्वल टू एक्स के सममित है कि y की जगह x, x की जगह y पुट करके देखने से देखिए, x की जगह y, तो y की 5 और x की 5 ये तो सेम रह जाएंगे। बट यहां पर हमें पता है y की तो 2 हो जाएगा, x की 1 हो जाएगा, तो यानी ये भी नहीं है। y इक्वल टू एक्स के सममित भी नहीं है। फिर और क्या करके देखते हैं। अब हम एक काम करते हैं, x की जगह माइनस में x, y की जगह माइनस में y पुट करके देखते हैं। ठीक है, x की जगह माइनस एक्स और y की जगह माइनस y, देखते हैं क्या बनता है। तो x को माइनस एक्स और y माइनस में y पुट करके देखते हैं। तो देखते हैं यहां पर हमें पता है कि एक माइनस का फर्क पड़ेगा, यहां पर भी एक माइनस का फर्क पड़ेगा, और इसमें तो फर्क नहीं पड़ेगा बट इसमें फर्क पड़ेगा, तो वो सारा माइनस कॉमन निकाल देंगे तो यही क्वेश्चन बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अपोजिट क्वाड्रेंट के अंदर, अपोजिट क्वाड्रेंट के अंदर ये सम्मित रहेगा। ठीक है, तो देख लेंगे अपोजिट क्वाड्रेंट के अंदर, आगे देखेंगे। तो अतः यह है अपोजिट क्वाड्रेंट में सम्मित है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नंबर 2 पॉइंट, ओरिजन, ओरिजन मूल बिंदु से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हमें पता है कि इसमें कांस्टेंट रकम नहीं है कहीं पर भी ऐड में, तो सीधी सी बात है ये मूल बिंदु से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम कि यह मूल बिंदु से नहीं, मूल बिंदु से गुजरेगा, यानी यहाँ पर कांस्टेंट, सेपरेटली कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं है, तो इस प्रकार से ये मूल बिंदु से गुजरेगा। तो मूल बिंदु से गुजरेगा। कारण आपको पता लग गया, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। नंबर 3 असमतोट, असमतोट भाई देखो, साधारण मेथड से आप इसके असमतोट एक्स एक्सिस, एक्स की बड़ी से बड़ी घात 1 है, तो इसका मतलब कांस्टेंट है, वाई की बड़ी से बड़ी घात 5 है, वो भी कांस्टेंट है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के समांतर तो नहीं है। उसके बाद में ओब्लिक निकालेंगे। ओब्लिक निकालने के लिए आपको बताया था, यहाँ पर 5 बनेगा और 5 4 बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम निकालेंगे, तो वो असमतोट हम जो साधारण तरीका होता था वो निकाल लेंगे भी। ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। असमतोट कैसे निकालते हैं, ओब्लिक असमतोट निकलेगा इसका, तो ओब्लिक ही होगा, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के समांतर नहीं होगा बस। ठीक है, असमतोट, असमतोट है।
वो कौन सा है, वो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ y इज इक्वल टू माइनस मैक्स। आप फाइंड आउट करके देख लेना बेस को, ठीक है, सॉल्व करके देखोगे तो आप निकल जाएगा। नंबर 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहां पर दिक्कत होगी अभी, क्योंकि समीकरण के अंदर ना तो y एक साइड में निकाल सकता मैं, ना ही एक x को एक साइड में निकाल सकता, ठीक है। तो फिर क्या होगा फिर, तो या तो इस क्वेश्चन को चेंज कर लेंगे, ये क्वेश्चन ऐसा आया है, इस क्वेश्चन को या तो चेंज कर लेते हैं, यानी ये कार्तीय रूप के अंदर इसको ध्रुवीय रूप में निरूपण कर देते हैं इसका, तो हो सकता है कि वहां पर एक वन टर्म की इक्वेशन बन जाए, ठीक है। राइट साइड में जो है ना r इज इक्वल टू और थीटा के फॉर्म में बन जाएगी ये। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में नहीं बन रहा, ठीक है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, सॉरी एक्सप्लिसिट फंक्शन है, तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि इसको अपन कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए आपको पता ही है क्या करना होता है कि x इज इक्वल टू आर कोस थीटा पुट कर दो और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा पुट कर दो, ठीक है। तो यहां पर पुट करेंगे तो ये क्या बच जाएगा, r की 5 और कोस की 5 और r की 5 और साइन की 5, ठीक है, और साइन कोस स्क्वायर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर, यानी ये पुट करेंगे बस, और पुट करने के बाद में इसको सोल्व करेंगे और r एक साइड में रख लेंगे, ठीक है भी। तो वो क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूं यहां पर, क्योंकि यहां पर टाइम वेस्ट होगा, मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये बचेगा 5a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा और कोस की 5 थीटा और प्लस में साइन की 5 थीटा। ये आप पुट करके देख सकते हैं, मतलब आप पुट करोगे ना इसके अंदर तो r एक साइड में रख लेंगे, बाकी ट्रिग्नोमेट्री एक साइड में पहुंचा देंगे, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे, अब ये क्वेश्चन इस रूप में बन गया है, तो फिर हम देखते हैं कि भी थीटा के किन किन मानों पर r का मान 0 होता है। तो थीटा का मान हमें पता है कि 0 रखते ही 0 रखेंगे, हमें पता है एक टर्म में ही पता लग गया, यहाँ पर साइन 0 0, तो ये सारा 0, और ये हमें पता है ये तो 0 नहीं बनेगा, ये 1 बनेगा और ये 0 बनेगा, तो यानी 0 बटे में 1, यानी फिर क्या बन गया 0। तो यानी कब, इफ थीटा इज इक्वल टू क्या है 0 है, तब आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मीन्स आर इज इक्वल टू 0। और भी मान है हमें पता है, यहां पर कोस का मान π/2 रख देते हैं, कोस का मान π/2 रख देंगे तो फिर 0 ये बन जाएगा, तो ये भी 0 और ये तो 1 बनेगा और ये 0 बन जाएगा, तो भी क्या है, इफ थीटा इज इक्वल टू π/2 तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन 0, दिस मीन्स आर इज इक्वल टू 0, यानी 2 पॉइंट आ गए। इसी प्रकार 1-2 पॉइंट और भी निकलेंगे इसके चलो देखेंगे, टेबल और बना लेंगे। अब हम इसका क्या निकालते हैं, 1-2 क्षेत्र के बारे में और बात कर सकते हैं, क्षेत्र कहां रहेगा। तो क्षेत्र देखो क्वेश्चन इस चीज में कन्वर्ट हो चुका है, इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम मान कितना हो सकता है 5a स्क्वायर, 5a स्क्वायर, a स्क्वायर से √5a, r का मान √5a, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू है ना किसी एक क्षेत्र के अंदर एग्जिट करे, ठीक है, ठीक है। तो फिर ये हमारा क्या है कि r की वैल्यू क्या आ रही है 0, इन 2 पॉइंटों के ऊपर थीटा का मान 0 है तब r 0, थीटा इज इक्वल टू π/2 है तो r 0, यानी इसका मतलब क्या हुआ, थीटा का मान 0 है तो थीटा का मान 0 कहां पर होता है, x एक्सिस को मानते हैं, तो यानी वो क्या है सपर्स बनाएगी वहां पर उस पॉइंट पे, ठीक है। और π/2 के ऊपर भी सपर्स बनाएगी, एक साइड में कहीं पे भी बनेगी, चाहे ऊपर बनो या नीचे, हमें पता अपोजिट क्वाड्रेंट में ही है समित, तो देख लेंगे। चलो देखते हैं, और कोई पॉइंट टेबल बनानी चाहे तो टेबल भी बना सकते हैं, और रीजन के बारे में भी आप इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम मान कितना है वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं, तो बट ज्यादा जरूरत नहीं है हमें। तो देखिए थोड़ा सा बाद में 1-2 पॉइंट है ना, बाद में आता रहेगा इनका, देख लेते हैं, थोड़ा सा ड्रा करना शुरू कर देते हैं अपन, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी यहां पर, देखते हैं किसके अपोजिट है, अपोजिट क्वाड्रेंट में समित है, ठीक है, देख लेंगे कौन सा में मिलेगी उसमें और इसमें, हो सकता है यहां पर जो आकृति है वही आकृति यहां पर मिलेगी, ठीक है, या हो सकता है यहां पर जो आकृति है या वहां पर, ठीक है। तो ये तो देखना पड़ेगा भी एक्स की जगह, इसमें हमें पता है कि
एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है, और इसमें क्या होता है एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। हो सकता है कि मैंने यहां पर देखो एक्स की जगह माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स और वाई की जगह माइनस, ठीक है सही है कोई दिक्कत नहीं है, तो इसी में बनेगा। चलो देख लेते हैं। तो फिर अब क्या करते हैं मूल बिंदु से गुजरेगा भाई, पक्का है बोल दिया इन्होंने। असमतोट ओब्लिक वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स क्या है, ये रेखा है मूल बिंदु से गुजरती हुई और ये रेखा है, तो ये क्या है असमतोट है उसका। अगर ये असमतोट है तो इसके दो चांसेस बनेंगे, या तो इसको ऐसे स्पर्श करेगा और एक ये इस तरह, ठीक है अनंत पे, ये अनंत बिंदु है भाई, और इसी प्रकार यहां पर भी स्पर्श करने की कोशिश करेगा और इसी प्रकार यहां पर स्पर्श करने की कोशिश करेगा और फिर दूर जाता रहेगा। अबे हमें पता नहीं है कि इनमें से कौन सा राइट है, ये सही है या ये सही है, ठीक है, तो ये अभी हमें नहीं पता भी देखेंगे थोड़ी सी बात और इंफॉर्मेशन लेंगे कि भी हो सकता है कि भी इसमें ग्राफ है कि नहीं है, ठीक है हो सकता है इसमें ग्राफ है कि नहीं है। तो यहां पर एक इंफॉर्मेशन और आई है, जब आर का मान ये जो बीचों बीच है ये कितना है 135 एंगल है, 135 डिग्री का एंगल है भाई, ठीक है क्योंकि हमें पता है ये 90 है और ये 45 है, 45 और 135, ठीक है। तो अब 135 से और 180 के बीच में रखेंगे ना वैल्यू यहां पर, यानी जैसे 150 रखेंगे, 150 क्या होता है 90 प्लस में 60, तो इसकी वैल्यू आप 90 प्लस में 60 रख के देखोगे ना तो ये कॉस बन जाएगा और ये साइन बन जाएगा, साइन स्क्वायर, और फिर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये नेगेटिव आएगी वैल्यू। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये चीज नेगेटिव रहती है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है, तो उस प्रकार से यहां पर भी हाँ ये तो पॉजिटिव बना दे, ये नेगेटिव रहती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है भाई। आप थोड़ी ही ट्रिग्नोमेट्री पुट करके देख लेना भाई, आपको थोड़ा पता लग जाएगा। तो यहां पर हम कोई भी वैल्यू रखेंगे ना इसमें इस क्षेत्र में, तो अपने पास क्या है कि आर स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है ये आप देख लेना मतलब हाँ सही है, हाँ सही है भाई। इसके अंदर क्या है आर की वैल्यू तो लिख देते हैं, थीटा इज इक्वल टू 135 यानी 3π/4 और किसके बीच में होगा पाई के बीच में, तो आर स्क्वायर क्या होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो मैंने पहले बताया आर स्क्वायर जब भी नेगेटिव होता है तो यहां पर ग्राफ नहीं है और इसके अपोजिट यहां पर भी ग्राफ नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना, यहां पर और यहां पर ग्राफ नहीं है, इसमें क्यों, तो ये चीज अगर कैंसिल होगी तो फिर इसमें ग्राफ नहीं है तो ये तो कैंसिल, और इसमें भी नहीं है तो ये भी कैंसिल, ठीक है भाई। अब यहां पर से स्टार्टिंग होगी और यहां से भी स्टार्टिंग होगी, अब आपको पता ही है क्या होना, क्या घटना घटेगी यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या घटना घट रही है यहां पर, और देखेंगे यहां पर ये देखिएगा कि भी पॉइंट एक्स एक्सिस को कहां पे काट रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई 0 होता है, तो वो तो मैं यहां से भी निकाल सकता हूं, ठीक, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई 0 होता है, तो वाई का मान 0 पुट कर दो, यहां पर वाई का मान 0 पुट कर दो तो ये सारा मैटर 0, और एक्स की 5 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0, अगर जिसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान के चले तो एक्स भी 0, तो इसका मतलब यही बिंदु आ रहा है भी, बट एक और पॉइंट भी मिलेगा कहीं ना कहीं, या तो बट इसको तो एक ही बताया कि भी इसी पॉइंट के ऊपर काटेगा और पॉइंट पे नहीं काटेगा। चलो अच्छा, मैंने एक बात और भी बताई होगी शायद यहां पर मूल बिंदु के ऊपर क्या घटना घट रही है, मूल बिंदु के ऊपर टेंजेंट क्या है, ये जब r 0 होता है मूल बिंदु के ऊपर तो वो क्या एंगल था थीटा इज इक्वल टू 0, ये स्पर्श रेखा थी, ये स्पर्श रेखा थी, तो इसका मतलब ये स्पर्श मूल बिंदु के ऊपर ये एक्स एक्सिस क्या स्पर्श रेखा है, तो ये ऐसे निकल सकता है और इधर भी निकल, इधर तो है ही नहीं ग्राफ, तो बस तो उसके बाद में थीटा इज इक्वल टू π/2 रखते हैं तब भी 0 आ रहा है, तो π/2 क्या होता है वाई एक्सिस, वो भी स्पर्श है मूल बिंदु पर, तो मूल बिंदु के ऊपर स्पर्श है तो ये यहां से ये स्टार्टिंग हो गई है। अब आर की वैल्यू देखो मैक्सिमम कितनी है ये तो नहीं पता, यहां से भी स्टार्टिंग होगी यहां से भी स्टार्टिंग होगी, ठीक है, और अपोजिट
में हमें पता है कि फिर ये देखते हैं फिर सम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां से स्टार्टिंग है, यहां से भी स्टार्टिंग है, बट आगे नहीं पता हमें क्या होगा, आगे नहीं पता। तो एक काम कर लेते हैं, यहां पर देखो बीचों बीच आप पाई बाई 4 करेंगे, तो यहां पर पाई बाई 4 वैल्यू पुट कर दो, तब आर का मान देखो क्या आ रहा है, ठीक है। आर का मान यानी ये दूरी कितनी आ रही है ये चेक कर लेंगे अपन। तो पाई बाई 4 रखेंगे, पाई बाई 4 यहां पर रखेंगे, पाई बाई 4 यहां पर रखेंगे, पाई बाई 4 रखेंगे, सोल्व करेंगे भी, ठीक है। तो सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आर की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या मिलने वाली है, ये हमें देखना है। इसमें थोड़ी सी बातें, आर की वैल्यू आपको मिलेगी, यहां पर पुट करके देख लेते हैं पाई बाई 4, ठीक है। तो आर की वैल्यू पता लग जाएगी, 5a² और 1/2 बन जाएगा, 1/√2, पाई बाई 4 के ऊपर 1/√2 होता है, तो 1/√2 का स्क्वायर भी है, और ये कितना है 1/√2, नीचे कितना है 1/√2 की पावर 5 और 1/√2 की पावर 5, ठीक है, दोनों ही सेम होते हैं। अब यहां पर देखिएगा ये दो डबल हो गया है, ठीक है, तो डबल हो गया तो ये ले भी इसको डिलीट कर देते हैं, और 1/5 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 बच जाएगा, और इसकी ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा भाई टोटल। 1/√2 को 4 पर मल्टीप्लाई खुद से ही करवाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, पहले तो 2 पावर से, और फिर क्या है 1/4 हो जाएगा, और ये 1/2 बन जाएगा, 1/2 से 1/2 5a² बनेगा। तो दिस मीन्स r² इज इक्वल टू 5a², ठीक है, 5a², और r का मान कितना होगा √5a। तो √5 हमें पता 1 से बड़ा ही होता है, और उसको a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी मान लेते हैं कि ये दूरी a है और उससे a आगे बढ़ जाएगी, इतनी दूरी की चाप खोलोगे तो यहाँ पे काटेंगे, ठीक है, तो ये काट दी यहां से बकर काट के जाएगी इसको ले भी, ठीक है। अब यहां से भी स्टार्टिंग है, यहां से भी स्टार्टिंग है, तो यानी ये तो थोड़ा सा डेरिवेटिव से भी आप पता कर सकते हैं, ठीक है, और इसको पीछे बढ़ाएंगे, इसी प्रकार यहां पर स्पर्श करेगी, तो इसको भी आप इतनी दूरी पर यहां पर कह सकते हैं ले, ठीक है। और यहां से भी स्टार्टिंग है, और हमें पता है यहां से भी क्या था स्पर्श कर रही थी एक्स एक्सिस को, और यहां पर भी वाई एक्सिस को क्या थी स्पर्श कर रही थी, तो यहां पर भी स्टार्टिंग है और यहां से भी स्टार्टिंग है, ठीक है। और इधर से ये इसमें तो है ही नहीं ग्राफ, तो यहां से भी स्टार्टिंग है, यहां से भी स्टार्टिंग है। देखो भाई आइडिया मिलेगा, ये नहीं है कि भी एग्जैक्ट आकृति थोड़ी ही प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्जैक्ट थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, और हम आकृति को ड्रा कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था, इसमें थोड़ी सी हेल्प ली हमने ध्रुवीय रूप वाले की। चलो आगे एक और रहता है क्वेश्चन, वो और फटाफट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 6 कहता है कि एस्ट्रॉइड को ड्रा कीजिए, और उसका समीकरण दे रखा है x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, ठीक है। इसको देखो ये तो हमें पता है कि प्रांचल रूप में दे रखा है, इसको आप कार्तीय रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, हमें पता है कि राइट साइड वाले में ये स्क्वायर पावर होती तो इनको ऐड करते हैं, स्क्वायर करने के लिए तो 3/2 पावर कर दो, नहीं 2/3 कर दो, और यहाँ पर भी 2/3 दोनों कर दो, तो अब फिर इनको ऐड करोगे तो a की 2/3 कॉमन निकल जाएगा, तो a की 2/3 और x की 2/3 और y की 2/3, ठीक है भी। तो यानी इसका दूसरा रूप ये है। कई बार क्या होता है ध्रुवीय रूप को कार्तीय रूप में कन्वर्ट करना आसान होता है, मतलब उसका ड्रा करना, ठीक है। एक मिनट चेक कर लेता हूं हाँ, कई बार क्या होता है प्रांचल रूप को ड्रा करना आसान होता है, कई बार क्या है कि भी ध्रुवीय रूप में दिया होता है क्वेश्चन, तो उसको कार्तीय रूप में कन्वर्ट करने से वो थोड़ा सा इजी बन जाता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये मान लो चाहिए, मानो ये थोड़ा सा हो सकता है कि हार्ड पड़े, बट ये ले लेते हैं हम। तो नंबर सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सिमेट्री, सिमेट्री
सममिति, सममिति किसके है? ये हमें पता है कि यहाँ पर x की घात भी 2 है और y की घात भी 2 है। इसको लिखने का स्टाइल देखिए क्या है, x की 1/3, x की स्क्वायर की पावर 1/3 और प्लस में y की स्क्वायर की पावर 1/3 और इजिकल टू a की 2/3 है ना। x की स्क्वायर है ये हमें पता है, x की जगह -x पुट करेंगे, y की जगह -y पुट करेंगे तो यानी सम ही रहेगा। तो यानी यहां पर कहता है x एज वेल एज y दोनों की घातें सम है। अतः दोनों एक्सिस के सममित है, अतः दोनों अक्षों की सममित है। और दोनों अक्षों की सममित है तो हमें पता फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आकृति को ड्रा करना ही बस ठीक रहता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आकृति बनेगी वो चारों में बनेगी। ठीक है, उससे काम चल जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आकृति ड्रा करनी है और बाकी उसको देख के चारों में बना देंगे। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट ओरिजिन मूल बिंदु से। हमें पता है कि समीकरण ये देखें तो इसमें कांस्टेंट रकम है सेपरेटली, इसका मतलब मूल बिंदु से नहीं जाएगी। ठीक है, तो यहां पर लिख दो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। समीकरण में कांस्टेंट टर्म मौजूद है, अतः मूल बिंदु से नहीं जाएगी, मूल बिंदु से ग्राफ नहीं गुजरेगा। ठीक है, फिर और देखते हैं पॉइंट नंबर 3 पॉइंट असमतोट। इसके असमतोट नहीं निकलेंगे भी। ठीक है, आप निकाल के देखोगे ना तो असमतोट इसके नहीं निकलेंगे क्योंकि इसकी पावर एक फ्रैक्शन में है। वैसे तो असमतोट इनके नहीं निकलेंगे, तो नो असमतोट क्या है? नो असमतोट। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये अपना सही काम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदन बिंदु। तो हमें पता है कि x का मान x एक्सिस के ऊपर पर काटेगी, y एक्सिस के ऊपर पर, x एक्सिस के ऊपर y0 होता है तो y0 पुट करेंगे तो x की पावर 2/3 और a की 2/3 कैंसिल, x इज इक्वल टू a। तो ऑन x एक्सिस y इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू a आएगा। इसी प्रकार y इज इक्वल टू a आएगा। ठीक है भाई, अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम चलाना है, वो में तो नेगेटिव वाली भी आएगी, प्लस माइनस आएगा, जो भी है वो हमें नहीं लेना। तो 4 पॉइंट तो मिल गए। क्षेत्र और बता सकते हैं कि भी कहां लाई करेगा, है ना। तो मैक्सिमम इसका क्षेत्र कहां पर लाई करेगा वहां पर देख सकते हैं। x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? cos का मान मैक्सिमम 1 हो सकता है, तो यानी x की मैक्सिमम वैल्यू a हो सकती है। y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? y एक्सिस की दिशा में, तो यहां पर भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1। तो यानी x और y दोनों की मैक्सिमम वैल्यू 1a हो सकती है। तो यानी a रेडियस का कोई सर्कल खींचेंगे तो उसी के अंदर ही आकृति रहेगी। बस थोड़ा सा क्षेत्र पता लग गया। अब हम थोड़ा हार्ड ड्रा करना शुरू कर देते हैं। हमें पता फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमें आकृति ड्रा करनी है। कहां पे का असमतोट तो है ही नहीं, तो ओरिजिन पे कहता है कि कांस्टेंट टर्म है तो नहीं है, असमतोट भी नहीं है, तो यहां पर ही काम चला। ये तो कोई काम की को निकले, अब तो एक ही काम का निकले, सिमेट्री का। तो x एक्सिस के ऊपर a पे काटता है, a दूरी पर ले यहां पर। ठीक है, इसी प्रकार इतनी दूरी हम यहां से काटेंगे तो यहां इसका सर्कल खींचेंगे ना, तो इसी के अंदर ही आकृति बनेगी हमारी। और हमें पता है कि इनमें खींचना नहीं है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है। अब देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आकृति कहां पे बनेगी, इससे बाहर नहीं जाएगी, बस इतना पता लग गया। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिएगा कि x की जगह यहां पर इसका देखते हैं ग्राफ, x का मान बढ़ाते हैं, फिर भाई थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे, जैसे यहां पर थीटा का मान कितना है
30 है, यहाँ पर कितना है 45 है, यहाँ पर कितना है 60 है, यहाँ पर कितना है 90 है। ठीक है, तो थीटा का मान अगर 0 होता है तो एक्स का मान तो ए है ही, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा का मान हमारे पास अगर जब 45 आ जाता है 1/√2, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा एक्स और वाई दोनों के मान निकाल लेंगे, बस पता लग जाएगा, थोड़ा सा बिंदु पता लग जाएंगे हमें, तो क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर एक्स और वाई इकट्ठे लिखे जाएंगे। ठीक है, बात समझे मेरी? तो उन पॉइंटों को हम ड्रा कर देंगे, या फिर इससे कोई बनता हो तो देख लो, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, डेरिवेटिव भी निकाल के कर सकते हैं, dy/dx है ना, वो भी बता देता है हमें क्या होगा। dx अपॉन में d थीटा निकाल लो, dy अपॉन में d थीटा निकाल लो, तो dx थीटा जैसे जैसे बढ़ता है तो x का मान, जैसे dx अपॉन में d थीटा निकालेंगे तो वो देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहा है, तो वो आएगा नेगेटिव। तो इसका मतलब x की वैल्यू जैसे जैसे हम कम करेंगे x की वैल्यू, तो y की वैसे आप फिर y देखेंगे, dy/d थीटा भी निकालेंगे, y की पॉजिटिव रहती है तो y बढ़ता है। कब? जब x की वैल्यू क्योंकि यहां पर dx अपॉन में d थीटा निकालेंगे और dy अपॉन में d थीटा निकालेंगे, dx अपॉन में d थीटा नेगेटिव आ रहा है, करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव आ रहा है यानी 0 से छोटा आ रहा है, और ये हमें पता है पॉजिटिव आ रहा है। तो dx अपॉन में d थीटा क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ जी x थीटा के सापेक्ष में, तो ये नेगेटिव आ रहा है यानी x घट रहा है, तो y क्या होने लग रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब ये होने लग रहा है, यहां से कटेगा ही, और इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे जैसे मैं x का मान कम कर रहा हूं तो y क्या है? बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब तो ये थोड़ी सी हिंट हमें ये मिली है कि ये घटना घट सकती है। ठीक है, भी रेगुलरली घटाना है हमें, तो ये भी नहीं है कि भी एकदम इधर चले जाए फिर इधर इधर, नहीं, रेगुलरली हमें कम करता जाना है। एक्स का मान जैसे जैसे कम करोगे तो वाई थोड़ा थोड़ा, जितना हम इधर आएंगे उतना ही हम ऊपर भी चले जाएंगे। ठीक है, तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में यह करती, तो सेकंड में भी हमारे पास है यह करती, और थर्ड में भी यही, और फोर्थ में भी यही, और ये था एस्टेरॉयड, ये है सितारे टाइप का। ठीक है, तो ये इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है भी, और जो हमारा वक्रों का अनुरेखण था, और बाकी फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आने वाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पार्शियल फ्रैक्शन का, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है, तो इस जो वक्रों का अनुरेखण है भाई, इनको यानी कर्व ट्रेसिंग का है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, बहुत काम का है ये। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।